नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं देश दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आप हमारी खबर को किस राज्य, जिले, शहर और गांव से देख रहे हैं। ईरान और अमेरिका इजरायल युद्ध 20 दिनों के बाद भी विकराल रूप बरस रही हैं मिसाइलें। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। उनका ये बयान उस वक्त आया है जब ईरान ने हमलों की रफ्तार और तेज कर दी है। 20 दिनों के बाद भी युद्ध लगातार जारी है। कतर पर ईरानी हमले से बदले ट्रंप के सुर, कहा अब साउथ पार्स गैस फील्ड पर अटैक नहीं करेंगे। यूपी में बिजली स्मार्ट मीटर का बैलेंस नेगेटिव होने से 2,10,000 घरों में अंधेरा, टीमों ने की छापेमारी। यूपी में बिजली स्मार्ट मीटर का बैलेंस नेगेटिव होने से 2,10,000 घरों में अंधेरा छाया है। यही नहीं, बत्ती कटने के बाद विजिलेंस और बिजली विभाग की टीम ने बिजली चोरी की आशंका पर छापेमारी की, जिसमें 18 जगहों पर बिजली चोरी पकड़ी गई है। भैंसों के तबेले में चल रही थी गैस एजेंसी, टीम ने मारा छापा तो 106 भरे और 95 खाली सिलेंडर किए जब्त। राजस्थान के कोटपूतली में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक घर के भीतर भैंसों के तबेले में अवैध रूप से गैस एजेंसी चलाई जा रही थी। रसद विभाग की टीम ने छापेमारी कर 100 से ज्यादा भरे और बड़ी संख्या में खाली सिलेंडर जब्त किए हैं। बंगाल चुनाव में घमासान, भाजपा का आक्रामक अभियान और SIR तृणमूल के लिए चुनौती, दोनों दलों के बीच सियासी जंग तेज। पश्चिम बंगाल चुनाव में TMC और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जहां ममता सरकार कल्याणकारी योजनाओं पर भरोसा कर रही है, वहीं भाजपा आक्रामक अभियान के साथ चुनौती दे रही है। होर्मुज की सौदेबाजी पर उतर आया ईरान, तेल टैंकर को देना होगा कमीशन, भारत पर क्या पड़ेगा असर। ईरान ने अब पूरी दुनिया की नब्ज यानी होर्मुज जलमृमध्य को आर्थिक हथियार बनाने की तैयारी कर ली है। युद्ध के बीच अपनी पकड़ मजबूत करते हुए ईरान की संसद अब एक ऐसा कानून लाने पर विचार कर रही है जिसके तहत इस रास्ते से गुजरने वाले हर विदेशी जहाज को भारी टैक्स और टोल देना होगा। अगर यह बिल पास होता है तो दुनिया भर में तेल, गैस और खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं। कहीं भी सेना नहीं भेज रहा, जल्द ही सामान्य होंगे हालात। ईरान से जंग के बीच ट्रंप का बड़ा बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो फिलहाल ईरान में सेना नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सही वक्त पर उठाया गया उनका मिशन ही दुनिया को सुरक्षित बनाएगा। साथ ही ट्रंप ने दो टूक कहा कि अब ईरान का नेतृत्व खत्म हो चुका है और जापान जैसे देशों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे रास्तों की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। बीजेपी में अब नो एंट्री, इस बार दलबदलुओं के लिए दरवाजे बंद। बंगाल की सियासत में नया सस्पेंस। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा बदलाव दिख रहा है। 74 विधायकों के टिकट कटने से TMC में बगावत की संभावना जताई जा रही है। दिलीप घोष ने भाजपा की नई रणनीति को लेकर भी स्पष्ट संकेत दिए। उन्होंने कहा कि पिछली बार हमसे गलती हुई थी, हमने शायद हारने वाले लोगों को टिकट दे दिया था और इसका नुकसान हमें भुगतना पड़ा। इस बार भाजपा किसी को भी प्रवेश नहीं दे रही है। तरुण हत्याकांड, दिल्ली के उत्तम नगर में ईद से पहले सुरक्षा कड़ी, भड़काऊ वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अलर्ट। उत्तम नगर में तरुण हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो प्रसारित होने से माहौल संवेदनशील हो गया है। ईद से पहले दिल्ली पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पश्चिम बंगाल चुनाव, PM मोदी के 14 तो अमित शाह के 8 कार्यक्रम, लिस्ट में CM योगी का भी नाम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अपना मेगा कैंपेन प्लान तैयार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में कुल 14 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इन कार्यक्रमों में जनसभाएं और भव्य रोड शो शामिल हैं, जिनके जरिए मतदाताओं तक संदेश पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पालम अग्निकांड पर सियासत, आप और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े, आम आदमी पार्टी बोली, भाजपा समर्थकों ने कुर्सियां फेंकी, धक्का मुक्की की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने 18 मार्च को पालम में लगी आग की घटना में अपने 9 परिजनों को खोने वाले शोकाकुल परिवार से भेंट कर संवेदना प्रकट की। इस दौरान वहां हंगामा भी देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि शोक व्यक्त करने पहुंचे उनके प्रतिनिधियों पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने हमला किया। आरोप है कि इस दौरान कुर्सियां भी फेंकी गईं, जिससे वहां का वातावरण तनावपूर्ण हो गया। असम विधानसभा चुनाव 2026 परिसीमन के बाद 40 से ज्यादा सीटों का बदल गया गणित। 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगियों ने 75 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया था, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 50 सीटें मिली थी।
लेकिन परिसीमन के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि करीब 40 से 45 सीटों पर मुकाबले का स्वरूप बदल सकता है। परिसीमन के बाद सबसे बड़ा बदलाव सीटों के आरक्षण और सीमाओं में देखने को मिला है, जहां पहले एससी के लिए 8 सीटें आरक्षित थीं, अब 9 हो गई हैं। एसटी की सीटें 16 से बढ़कर 19 हो गई हैं। सामान्य सीटें 102 से घटकर 98 रह गई हैं। यह बदलाव सीधे तौर पर राजनीतिक ताकत के संतुलन को प्रभावित करता है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत सरकार का बड़ा कदम, संकट से जूझ रहे निर्यातकों को 497 करोड़ रुपए का राहत पैकेज। भारत सरकार ने ईरान युद्ध के कारण चुनौतियों का सामना कर रहे निर्यातकों को 497 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। वाणिज्य मंत्रालय की नई रिलीफ योजना के तहत यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, ईरान, इसराइल, यमन, सऊदी अरब, बहरीन और इराक में भेजी जा रही खेपों पर 95% बीमा कवरेज मिलेगा। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत 7 राज्यों में बारिश और ओले गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग ने 19 मार्च से लेकर 22 मार्च तक दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं कहीं ओले भी पड़ सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। इसी के साथ हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस राज्य, जिले और शहर से देख रहे हैं।